Progress. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत द ग्रेट आचार्यज की इस सीरीज में हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में पढ़ रहे हैं। ठाकुर महाशय के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार ठाकुर महाशय दिन रात भजन किया करते थे। इधर उधर की बातों में ना तो सुनते थे ना कहते थे, विषय वार्ता नहीं करते थे, संयम रखकर भजन करते थे, ध्यान करते थे। बहुत कम आहार लेते थे, केवल भात की माड़ और तरकारी ये खाते थे। कीर्तन बहुत प्रिय था, बहुत मधुर कीर्तन करते थे। इनका कीर्तन सुन वैष्णव अवैष्णव भक्त अभक्त सभी खुश रहते थे इनका कीर्तन सुनकर। सुर ताल तो अद्वितीय, बिल्कुल अलग। मधुर कंठ से जब ये गाते थे, और एक तो सुर अच्छा, ताल अच्छी, ऊपर से भाव भी अच्छे। जनरली ऐसा देखा गया है, मेजरली तो सुरताल ही नहीं होती। अगर सुरताल है तो भाव नहीं होते। अगर भाव है तो सुरताल नहीं होती। तो बड़ा दिव्य कॉम्बिनेशन है कि सुरताल भी है और भाव भी है। तो पाषाण हृदय तक लोग द्रवित हो जाते थे, ऐसे कीर्तन करते थे। जैसे हमें तो कहना पड़ता है सब बोलो भाई, सुन लो, भगवान का नाम ले लो, फिलॉसफी से ही सुन लो। स्वतः प्रेम नहीं हो रहा तो मुंह से नहीं निकल रहा तो भाई बोल रहे हैं तो बोलो। लेकिन इनके कीर्तन में एक दिव्य रस है, सब लोग अपने आप बोलते हैं। एक दिन जब वे भाव विभोर हो कीर्तन कर रहे थे तो उनके गले से एक नया ही सुर निकला, एक नया ही सुर फूट गया। उसे सुन के लोग तो जैसे आनंद उन्मोदित हो गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह धुन, वह सुर बहुत लोकप्रिय हो गया, वायरल हो गया वो। अभी आजकल तो अच्छी चीजें कम वायरल होती हैं, है ना। अजीब अजीब सी चीजें ज्यादा वायरल होने लगती हैं। क्या करें, समाज है, समाज को चाहिए ही वही एंटरटेनमेंट और यही सब। क्या करें, दुर्भाग्य है संसार का। तो अभी बहुत लोकप्रिय हो गया वो सुर, लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। अभी लोग दूर दूर से सुनने नहीं आते, वो YouTube इंस्टा पे देख लेते हैं, उसी को बोलते हैं हो गया भाई, हमने तो देख लिया।
लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जो अट्रैक्शन है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये दिव्य रस नहीं दे सकते आपको। ये आपको लोनली करते हैं। यू हैव 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ऐसे लोग मिलते हैं ना, पर अकेले हैं बेचारे, कोई नहीं आदान प्रदान करने के लिए, पर हैव 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कहाँ है पता नहीं। एंड दे आर नॉट ओनली योर सब्सक्राइबर्स, दे हैव 1000 मोर सब्सक्राइब्ड। लेकिन आपको ऐसा लगता है हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं। सो ये जो झूठा इल्यूजन ये सोशल मीडिया पैदा करता है, झूठा इल्यूजन, ये व्यक्ति को गर्वित करता रहता है। ये व्यक्ति को गर्वित करता है, जबकि है तो संबंधों का खेल। आनंद तो संबंधों में है, आनंद तो रिश्तों में है। एक रिसर्च हुई, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिसर्च दैट हैज हैपेंड। बॉस्टन में अमेरिका के इस प्रांत में इसको रिसर्च किया गया। तो ये रिसर्च 76 साल चली, 76 इयर्स की रिसर्च है, 76 इयर्स। तो पाया गया कि क्या चीज है जो एक्चुअल में हैप्पीनेस देती है। व्हाट इज द रियल थिंग? व्हाट इज द रियल थिंग? ऐसी कौन सी चीज है जो प्रसन्न करती है, मतलब आनंद देती है, जिसके लिए जीवन जिया जाए? तो उस रिजल्ट की 3 लर्निंग्स थी, लेकिन एक लर्निंग थी, तीनों घूम फिर के रिश्तों पे ही थी। ये मैं डिवोशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो ह्यूमन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ये मॉडर्न डे रिसर्च भी इसको प्रमाण देती है। हमारी रामायण, महाभारत, चैतन्य चरितामृत तो केवल रिश्तों की गाथा है और कुछ है ही नहीं। सो ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसका प्रीमाइस ही गलत है। आजकल बच्चे फेसबुक, इंस्टा पे वो एक लाइक नहीं आया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोशल एटिकेट्स की बात की जा रही है। सोशल मीडिया एटिकेट्स पे किताब लिखी जा रही है, और वो एटिकेट आ गया है कि अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज किया है तो और आपको उसने रिप्लाई नहीं किया उसका, तो इसका मतलब ही डज नॉट हैव सोशल एटिकेट्स। हमारे ज़माने में तो पैर छुआ जाएगा, आशीर्वाद मिलता था, तो ये है सोशल एटिकेट। घर में अतिथि आए, उनका आदर सत्कार कीजिए, ये है सोशल एटिकेट। अभी सोशल एटिकेट ऑनलाइन रह गया है। इट इज कंसिडर्ड टू बी रूड। You have not liked my video, I will not like your video. In fact, I don't like you. Craziness is going on. Craziness is going on. रिश्ते टूट रहे हैं। Devotees, at least they know it is a false world. Illusionary. I don't have to fall trap to it. It is a trap जो व्यक्ति को फेक उत्साह देता है, फेक।
प्लेजर देता है, फेक रिलेशनशिप्स देता है. They are all fake. What will you do with 10 million subscribers and you do not have a loving heart who understand your feelings? What would you do with 10 million subscribers if there is nobody sits besides you in your grief, sorrow, happiness, share emotions? What would you do with those 10 million subscribers if they do not walk the talk, if they do not come along with you? No use. There are people who have written books. उन्होंने किताबें लिखी हैं. How to have great friendship. But they have died because of committing suicide as they have nobody with them. And उनकी किताबें जो हैं वो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं अपने ज़माने की. How to win friends, how to be great friends. I don't want to name them. But they end their life by committing suicide and writing a note that I do not have any friend in my life. Best-selling authors. Anyways, fake identity. Devotees are divine. They don't run after fake things. यहाँ लोग दूर दूर से सुनने आने लगे. सो वो वायरल तो हुआ, लेकिन वो वायरल हुआ किससे? भक्तों से. और देवीदास, वल्लभदास, गौरांगदास, बड़े बड़े प्रसिद्ध कीर्तनकार और मृदंग वादक उनके साथ आ मिले और इस नए सुर में कीर्तन का प्रचार करने लगे. तो गरान हाटी परगना के नाम से जहां इसका आविष्कार हुआ था, इस धुन का, इसका नाम ही पड़ गया गरान हाटी कीर्तन. आज भी बंगाल में ये बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है. आज भी उसी के नाम से प्रसिद्ध है. Now this is called real fame. So called संसारिक फेम. तो आज ये वायरल है, 15 मिनट में दूसरा वायरल होता है. आपकी शेल्फ लाइफ इतनी देर की है. ऐसी कैसी पॉपुलैरिटी. ठाकुर महाशय ने श्रीखंड में गौरांग विष्णु प्रिया के शिव विग्रहों के दर्शन किए थे. तब से उनके मन में उसी प्रकार के युगल विग्रह की खेतुरी में स्थापना करने की प्रबल वासना थी. उन्होंने बड़े यत्न से अष्ट धातु की श्री गौरांग महाप्रभु और श्री विष्णु प्रिया की मूर्तियां तैयार कराई. साथ ही श्री वल्लभी कांत की एक मूर्ति भी तैयार कराई. शुभ मुहूर्त में धूमधाम से उनकी प्रतिष्ठा की योजना बनाई. राजा कृष्णानंद ने संकल्प किया कि वे विग्रह स्थापना के अवसर पर एक ऐसा विराट महोत्सव करेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था. श्रीनिवास आचार्य प्रभु के बिना तो यह उत्सव संभव है ही नहीं. गुरुजनों के बिना क्या उत्सव, क्या मूल्य उस उत्सव का. वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रह जाता है बस. वैष्णव के बिना क्या उत्सव. उस समय आचार्य प्रभु खेतरी से 4-5 कोस बुधूरी गांव में आए हुए थे. नरोत्तम ठाकुर उन्हें
आमंत्रित करने के लिए पहुंच गए बुधुरी। उनके बुधुरी आने का संवाद तो आचार्य प्रभु को पहले ही मिल गया। उन्होंने मार्ग से ही उन्हें लिवा लाने के लिए रामचंद्र कविराज और व्यासाचार्य को भेज दिया। दोनों मार्ग में ही ठाकुर महाशय से जा मिले। ये रामचंद्र और ठाकुर महाशय की पहली भेंट थी। इसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डाल चुका जब हम श्रीनिवास आचार्य की कथा कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोबारा इसको कहने की इच्छा जागृत है। रामचंद्र ठाकुर महाशय के हाथ में हाथ डालकर उन्हें ले जा रहे थे। उन्होंने आचार्य प्रभु से नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में पहले बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए दर्शन की अभिलाषा तो तीव्र पहले ही थी। ये एक भक्तों का बड़ा सुंदर गुण है। ये दूसरे भक्तों की इतनी तारीफ करते हैं, इतना गुणगान करते हैं कि उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। वहीं इस संसार में बहुत से लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो केवल सांसारिक बातों का ही गुणगान करते हैं। हम कई बार पाते हैं इसको प्रत्यक्ष रूप से। ये भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा जगाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। स्वतः नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ही ऐसा भाव नहीं है। हमें ही भाव नहीं है, नहीं तो आपके पैर रुक ही नहीं सकते। वो पैर कहीं और ही चले जाते हैं, कहीं और ही लट्टू हैं, है ना। जब हनुमान जी राम से मिले थे तो भगवान राम से मिलके सुग्रीव की गाथा गा रहे हैं। और भगवान राम ने पूछा कौन हो, तो बोले मैं सुग्रीव का दास हूं। ये नहीं बताया कि मैं हूं हनुमान, केसरी नंदन मैं ही हूं, वायुदेव का पुत्र मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले मैं तो सुग्रीव का दास हूं। अब सोचिए हनुमान जी कितने इंटेलिजेंट हैं, और सुग्रीव इन दैट मैटर नॉट दैट इंटेलिजेंट। सुग्रीव भगवान राम की परीक्षा लेने लगा कि अच्छा हम फ्रेंडशिप करेंगे, लेकिन मैं आपका टेस्ट लूंगा पहले, आप में ताकत है भी कि नहीं। और हनुमान मन ही मन सोच रहे हैं बेवकूफ कहीं का, कोई राम की परीक्षा लेता है, कोई भगवान की परीक्षा लेता है, कोई गुरुजनों की परीक्षा लेता है। लेकिन फिर भी हनुमान जी सुग्रीव की बहुत तारीफ करते हैं। भले ही लाख फॉल्ट्स हों, करोड़ों गुण भी हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें फॉल्ट नहीं होंगे? वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखी दोष, काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष। गुणग्राही है, गुण देखते हैं।
तो भगवान राम को तभी से सुग्रीव से मिलने की इच्छा जाग गई और तभी से सुग्रीव से मित्रता करने की इच्छा जाग गई। सोचिए, भगवान की एक भक्त से मित्रता करने की इच्छा आ गई है। किसकी वजह से? एक वैष्णव की वजह से। ये वैष्णव का काम है, वो भगवान से मिलवाता है। भगवान की सेवा के लिए अग्रसर करता है। अलाइनमेंट इज ग्रेट। तो यहां पहले ही रामचंद्र ने सुन रखा था कि ऐसे मेरे दो बड़े प्रेमी जन हैं, एक श्यामानंद है, एक नरोत्तम दास ठाकुर है। तो श्रीनिवास आचार्य ने अपने सेवकों से, अपने भक्तों से बहुत कुछ पहले कहा हुआ है। अब इनकी इच्छा है मिलने की, अब तो ये मिल गए। सुना तो बहुत था, पर उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं मिला था। और आज उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कब से और कब के कितना उनके अपने हैं। उनके नेत्रों से प्रेम की वृष्टि हो रही थी। हाथ के स्पर्श से लग रहा था कि एक अनिर्वचनीय प्रेम की लहर बिजली के करंट की तरह उनके भीतर संक्रमित हो रही है। ठाकुर महाशय को भी रामचंद्र के हाथ के स्पर्श से उसी प्रकार का अनुभव हो रहा था। दो प्रेमी भक्तों के मिलन में ऐसा ही होता है। नेत्रों के माध्यम से और एक दूसरे के स्पर्श से उसमें जिस वस्तु का आदान प्रदान होता है वह वाणी से होना संभव नहीं है। वाणी का ये विषय ही नहीं है, वाणी के ये बस की नहीं है, शब्दों के बस की है ही नहीं। कई बार नेत्र जो कह जाते हैं वो शब्द नहीं कह सकते। कई बार वो स्पर्श जो कह जाता है वो शब्द कह नहीं सकते, शब्दों के बस की नहीं है। हर भाषा की अपनी कोई लिमिटेशंस हैं, हर चीज बयान नहीं की जा सकती, सच्ची बात है। अंग्रेजी भाषा की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, हिंदी भाषा की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अंग्रेजी भाषा में मामा, चाचा, ताया ये सब अंकल हैं। तो एक अंकल कहने से रिश्ते ही खत्म है, पता नहीं कौन से रिश्ते की बात की जा रही है। ही इज माई अंकल। तो चाचा भी वही हुए, ताऊ भी वही हुए, मामा भी वही हुए। मतलब आप सोचो कितनी लिमिटेशन है। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हो, ही इज माई पेटर्नल अंकल, ही इज माई मैटरनल अंकल। तो चलो माँ की साइड का है या पिता की साइड का, यही बता पाते हैं। ये नहीं बता पाते ये मौसा जी हैं। तो हिंदी भाषा में उसको थोड़ा एक कदम आगे ले जाके रिश्तों पे फोकस है। अंग्रेजी भाषा में रिश्तों पे फोकस नहीं है ऐसा। एक ही शब्द से सब बन गए। लिमिटेशंस हैं। मैं आपको बोलूं इसका अनुवाद करो, मैं घोड़ों को करता हूं, चलो अंग्रेजी में बताओ। मैंने घोड़े को किया, अब इसको अंग्रेजी में बताओ आप। अरे बाबा मत लगाओ दिमाग। लिमिटेशन है भाषा की। तो हर चीज भाषा से बयान नहीं की जा सकती। कुछ चीजें भाषा का विषय नहीं है। तो यहां ये दोनों प्रेमी मिले हैं। किसके प्रेमी? श्रीनिवास के प्रेमी हैं। रामचंद्र भी श्रीनिवास को प्रेम करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी श्रीनिवास को प्रेम करते हैं। तो जब दो प्रेमी जो किसी एक से प्रेम करते हैं मिलते हैं ना, तो ये होता है।
और वहीं एक प्रेमी और दूसरा प्रेमी नहीं करता, ये दोनों मिलते हैं, इनकी मैच ही नहीं होती फ्रीक्वेंसी, दे विल नॉट मैच। एक केवल शब्द से बयां करता है ना, आई लव, दूसरे को पता है ये शब्द हैं, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि कर्म शब्दों से अलग है। कोई भी भांप लेता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन जब दो प्रेमी मिलते हैं ना, जो किसी एक से प्रेम करते हो, तो वो मिलके ऐसे खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। हमने तो बहुत बार महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे के स्पर्श सुख का अनुभव करते हुए एक दूसरे से मन ही मन कामना करने लगे। ठाकुर महाशय का आचार्य प्रभु से मिलन बहुत दिन बाद हो रहा है। ठाकुर महाशय ने उन्हें प्रणाम किया। आचार्य प्रभु ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों बैठे, शिष्यगण उन्हें घेर कर चारों ओर बैठ गए। फिर दोनों में प्रेम आलाप प्रारंभ हुआ, जो सारा दिन और सारी रात चलता रहा। कृष्ण कथा गौर कथा के आवेश में दोनों देह अध्यास तो उनका भूल ही गए, जाता रहा। रामचंद्र बीच बीच में दोनों से कहते कि अभी स्नान का समय हो गया है, सुन ही नहीं रहा कोई। अभी आहार का समय हो गया है, सुन ही नहीं रहा कोई। ना स्नान हुआ ना आहार हुआ। अब दो गपौड़ी कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप पाओगे जो दो गप्पे मारते हैं लोग मटेरियल वर्ल्ड के, वो 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में थक जाएंगे। कहेंगे हो गया, चल छाड़ सानू की, है ना। वो कहेंगे एंड में यही होता है, सानू की। अब जब सानू की तो फिर 1 घंटा क्यों लाया, काहे, ये नहीं पता। मजा आ रहा था प्रभु जी, मजा आ रहा था। 1.5-2 घंटे बाद समझ में आती है, ओहो ये तो गलत बातें सुन ली मैंने अपने कान ही क्यों दिए। 1.5-2 घंटे बाद ऐसा होता है। गप्पे मारते रहो, जितनी मर्जी मारते रहो, पर वैष्णवों के साथ ऐसा नहीं होता। वो दिन रात बैठ सकते हैं, पूरी पूरी रात बैठ सकते हैं। सोए मंगलारती पे भी आते हैं, ऐसा नहीं है। फिर क्योंकि जिसकी प्रसन्नता के लिए बातें हुई हैं वही गायब हो गया, तो फिर तो क्या हुआ। पर आज ये दोनों, ना स्नान ना आहार, सब निष्फल। रामचंद्र सोच रहे हो क्या रहा है। अब रामचंद्र क्या जाने कि आज इतने दिनों बाद दोनों के पास कितनी कितनी कृष्ण कथा गौर कथा की लालसा पिपासा है। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त तो रम जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं। पर रामचंद्र सेवक है, सेवक का धर्म है अपने स्वामी की केयर करना, बीच बीच में उन्हें याद दिलाना कि अभी प्रसाद का समय हो गया, थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। आप होते तो क्या करते।
आप होते तो क्या करते? आप हर एक का अलग अलग जवाब होगा, मैं जानता हूं। नाम लेके बता भी सकता हूं क्या चल रहा है। कोई तो कहेगा अरे आ तो जाते हैं यार, उनके खाने का तो समय का ध्यान रखो प्रभु जी के। कोई गाली देगा नरोत्तम दास को, ये कोई तरीका है? अरे आचार्य प्रभु ने खाया नहीं है, फिर भी आके बैठ जाते हैं। कोई कहेगा किनके तो दर्शन देखकर कमाल हो गया, क्या प्यार है दोनों में। तीसरा कहेगा ये मेरे प्यार के बीच में ये कहां से आ गया, ये तो हमारा ही था ऐसा प्यार, ये एक और प्रेमी कहां से आ गया, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। कोई कहेगा ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं किया, इसके साथ कर रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, हमारे साथ तो बड़े रूल रेगुलेशन बताते हैं, समय से गायत्री करो, समय से ये करो, समय से ये करो। अरे भाई आज स्नान भी गायब है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसको देखेगा, जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस। एक ही चीज को अलग अलग दिखना, ये जीव की विविधता है। ये जो दर्शन आंख से नहीं होते, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो दर्शन कराता है, वो देखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट दर्शन है। जो जिस कॉन्शियसनेस में है वो उस कॉन्शियसनेस में दर्शन करेगा। तो रामचंद्र तो बेचारे दोनों को बोलते ही रह गए कि अभी प्रसाद का समय हो गया, अभी स्नान का समय हो गया, पर और कुछ कह नहीं पाए। अब गुरुजनों को क्या कहा जाए, उनकी फ्रीक्वेंसी कहां पकड़े? अरे वो जो आनंद ले रहे हैं वो ना तो भोजन में है ना स्नान में है। वो तो भूल गए, वो तो देहात्म बुद्धि के परे चले गए। ऐसा पूरी रात बीत गई। रामचंद्र केवल उन दोनों को निहारते रहे। दूसरे दिन ठाकुर महाशय ने श्री विग्रह की प्रतिष्ठा और महोत्सव की बात कही। अब जिस काम से आए थे वो तो बोला ही नहीं। पहले दिन टाइम ही नहीं है बोलने का कि मैं आया क्यों हूं, आपसे टेंपल इनॉग्रेट कराना है, ये तो बात ही नहीं हुई है। दूसरे दिन ठाकुर महाशय ने यह बात कही। आचार्य प्रभु सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुम व्यासाचार्य को लेकर खेतुरी जाओ, मैं रामचंद्र को लेकर 4-5 दिन में आ जाऊंगा। ये बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो तुम। 4-5 दिन बाद आचार्य प्रभु रामचंद्र, गोविंद और अनन्य शिष्यों के साथ वे खेतरी पहुंचे। उधर से श्यामानंद भी, रसिक मुरारी आदि अपने शिष्यों को लेकर वहां आ गए। सब ने महोत्सव का कार्य आपस में बांट लिया।
पर मुख्य रूप से सारा भार आचार्य प्रभु पर रहा। गौड़ देश के सभी महंतों और प्रधान भक्तों को निमंत्रण भेजे गए। सबके लिए नया नया घर बनाया गया। प्रत्येक घर में एक भंडार की व्यवस्था की गई, जिससे सामग्री के अभाव के कारण किसी को कष्ट ना हो। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा उत्सव रहा होगा। सबके लिए घर बनाया है एक एक, और उसमें भंडार भी है। भंडार मतलब खूब सारा प्रसाद इत्यादि रखने की सुविधा। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। वैष्णवास आर सो लविंग। और फिर पिता तो राजा हैं, तो पिता का धन वैष्णवों की सेवा में लगेगा तो पिताओं को सुकृति मिलेगी, कल्याण हो जाएगा उनका। श्री गौरांग महाप्रभु की जन्म तिथि फागुन को श्री विग्रहों की स्थापना होनी थी। शुक्ला पंचमी से देश विदेश से आए तरह तरह के वाद्य बजाने वाले वादकों द्वारा वाद आरंभ हुआ। आमंत्रित लोगों की टोलियां आने लगी। घाट पर अनेक नौकाएं रख दी गईं। उनके आते ही उनकी अगवानी के लिए, उनके रहने के लिए इत्यादि, उनकी देखभाल के लिए आदमी नियुक्त किए गए थे। जानवा माता आई, वीरभद्र प्रभु आए, उनके साथ बहुत से भक्त आए। चैतन्य भागवत के प्रणेता श्री वृंदावन दास ठाकुर आए। पदकर्ता ज्ञानदास बलराम दास आए। शांतिपुर से गोपाल प्रभु अपने गणों के साथ आए। नवद्वीप से गौरांग पार्षद श्रीवास के भाई श्रीपति और श्रीनिधि आए। श्रीखंड से रघुनंदन और कनाई ठाकुर आए। श्यामानंद के गुरु हृदयानंद बहुत से शिष्यों को लेकर आए। कटोया से यदुनंदन, इकाई हाट से कीर्तनकार कृष्णदास आए। बंशी वादन के पुत्र चैतन्य दास, खंज भगवान के पुत्र आचार्य आदि जहां जहां जो महंत थे, जो भक्त थे, सब आए। पिपलिका की पंक्तियों के समान महंत वैष्णवों के दल खेतरू की ओर मुड़ रहे थे, उमड़ रहे थे। जिन्हें निमंत्रण नहीं था वे भी उत्सव देखने आए। निमंत्रित अनिमंत्रित सभी का स्वागत था। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था थी। सैकड़ों कीर्तन दल जय गौरांग जय नित्यानंद की ध्वनि के साथ कीर्तन करने लगे। सैकड़ों नए मृदंग, करताल, शंख, घंटे आदि की ध्वनि के साथ दिन रात कीर्तन चलने लगा। खेतुरी ग्राम में तो प्रेम सिंधु की बाढ़ ही आ गई। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब उन्मत्त हो उठे। जिनके मुख से कभी कृष्ण नाम नहीं निकलता था, वे भी उस कीर्तन की तरंग की लपेट में आकर नृत्य कीर्तन करने लगे। तभी समय समाप्त हो गया। अभी तो पूर्णिमा आई है, विग्रह स्थापना का दिवस आ गया है। कल ईश्वर ने चाहा तो इन विग्रहों की स्थापना होगी। कल ठाकुरों को सिंहासन पर बिठाया जाएगा। कल बड़े संत महंत
निहारेंगे उन ठाकुर जी को। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन चरित्र चल रहा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। किसी भक्त की कोई रियलाइजेशन, कोई टीका या कोई प्रश्न? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। अगली क्लास में आपने हमें ये बताया कि लोकप्रियता के बारे में बताया, वायरल के बारे में। संसारी लोग वायरल तो होते हैं पर मन में उनका भाव नहीं होता है। आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर तो होते हैं, फिर भी वो अकेले होते हैं। अगर एक लाइक नहीं मिलता है वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें भक्त थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मोड़ के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ट्रैप, वो फंसना नहीं चाहते हैं। और भक्त जब वायरल होते हैं, लोग उनसे मिलने दूर दूर से उनके पास आते हैं, उनसे सुनने आते हैं, और उनमें भाव भी होता है। जैसे आपने बताया कि नरोत्तम दास ठाकुर में एक सुर उनको वायरल हुआ और वो अभी तक वायरल है। और आपने ये बताया भक्त का एक गुण के बारे में बताया कि अब जब दूसरे भक्त से मिलते हैं तो उनकी गुणगान करते हैं, दूसरों भक्तों की गुणगान करते हैं। तो इसीलिए उस भक्त से मिलने के लिए भी मतलब इच्छा प्रबल हो जाता है। तो उस गुणगान में खुद का गुणगान नहीं होता है, उस दूसरे भक्त का ही गुणगान। तो इसमें आपने ये बताया कि वैष्णव गुण का ही ना देखे दोष। उनको दूसरे भक्त में गुण भी होगा, दोष भी होगा, पर वो गुण को देखते हैं, दोष को नहीं देखते। और आपने ये बताया कि दो प्रेमी जब आपस में मिलते हैं तो उनमें जो आदान प्रदान होता है सिर्फ शब्द से नहीं होता है, उनके भाव से भी आदान प्रदान होता है। उनको समय का कोई भान नहीं रहता है, पूरे रात पूरे दिन वो बात करते हैं। जबकि संसारी लोग जब प्रजल्पा करने लगते हैं वो भी थोड़ी देर में थक जाते हैं, 1-2 घंटे में थक जाते हैं, और उनको यही बोलते हैं कि हमें क्या मतलब उसका। पर भक्त को कोई बोध नहीं होता है, वो भक्त और भगवान की चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर चले जाते हैं, परे चले जाते हैं। वो खाना पीना सब भूल के ही भक्तों की भगवान की चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।